माननीय मंत्री जी, जब उन्होंने उत्तर आ गया सदन में, तो आप पूछो। आपका तो हो ही जाता, जब आपका तो हो ही जाता। पूरे पूछो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि आपने जो उत्तर दिया है वो तो ठीक है, लेकिन मेरा प्रथम प्रश्न ये है कि जिला चित्तौड़गढ़ में वर्तमान में नंदी शाला हेतु कितनी संस्थाओं में कहां से आवेदन कर रखे हैं, उक्त आवेदन कब से किन कारणों से लंबित हैं, क्या सरकार जिला चित्तौड़गढ़ की संस्थाओं के लंबित आवेदनों का निस्तारण कर जिले में अतिरिक्त नंदी शालाएं खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, और आवेदन करने का मापदंड क्या है? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि चित्तौड़गढ़ जिले में पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला योजना में अन्य पंचायत समिति में पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला की स्थापना हेतु 3 बार निविदाएं जिला गोपालन समिति द्वारा आमंत्रित की गई, परंतु 7 स्वीकृत आवेदनों में से 5 संस्थाओं के पास स्वयं के स्वामित्व की भूमि नहीं होने के कारण आवेदन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला गोपालन समिति द्वारा निरस्त किए गए। और माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जिला चित्तौड़गढ़ में पंचायत समिति डोंगला में श्री महावीर एलवा मां गौशाला एवं विकास समिति डोंगला पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला की स्थापना वर्ष 2023-24 में की गई, परंतु संस्था द्वारा नियमानुसार अपने हिस्से का 10% कार्य पूर्ण करने के उपरांत राज्यांश की प्रथम किस्त 40% राशि 62.78 लाख रुपए का आवंटन वित्त वर्ष 2024-25 में किया गया। साथ ही जिला चित्तौड़गढ़ में पंचायत समिति कपासन में नगरपालिका कपासन के साथ में पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला की स्थापना के लिए जिला गोपालन समिति द्वारा अनुबंध किया जा रहा है, और एक गौशाला अभी जैसे संचालित है, इसके लिए 62.78 लाख रुपए दिए कपासन के साथ में अनुबंध किया जा रहा है, और दूसरी जो पंचायत समितियां उनके साथ में भी अनुबंध करके किसी न किसी संस्था को तैयार करके वहां भी गौशाला खोलने के लिए हम प्रयास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप कह रहे हैं कि 6 या 7 प्रस्ताव थे और उसमें से एक प्रस्ताव ही जिला कलेक्टर महोदय ने माना जमीन की इन वजह से, लेकिन जो आपने श्री महावीर एलवा मां गौशाला एवं विकास समिति जो डूंगला है वहां भी बजट अभी तक आवंटित नहीं हुआ है, नंबर 1। कपासन का भी बाकी है, नंबर 2। तीसरा मेरा आपसे निवेदन है कि निम्बाड़ा और छोटी साड़ी या चित्तौड़ जिले और प्रतापगढ़ जिले में और कौन सी जगह है जिनके प्रस्ताव प्रतापगढ़ जिले में भी बाकी है, चित्तौड़गढ़ जिले में भी बाकी है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मंत्री जी ने एक बात की कि उनकी खुद की जमीन नहीं है। जैसे मैं निम्बाड़ा का आपको उदाहरण दूं, नगर पालिका द्वारा गौशाला को संचालित किया जाता है, नगर पालिका की जमीन है, करोड़ लाखों रुपए लगे हुए भी है, और नगर पालिका ने किसी संस्था को वो गौशाला चलाने के लिए दे रखा है, तो उसमें आपको बजट देने में कोई आपत्ति नहीं है, वो सरकारी चीज। उसके पास में चरणोड़ की जमीन पड़ी है, चरणोड़ की जमीन आप दे नहीं पाते, उसका भी कोई प्रावधान है क्या? दोनों बातों को। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि कोई सरकारी संस्था नगरपालिका या कोई अन्य सरकारी संस्था गौशाला संचालित करना चाहती है तो वो जो गोपालन ये गौशालाओं की जो आवेदन होता है जिला गोपालन समिति में वो आवेदन कर ले, और उनके पास में सरकारी संस्थाओं के पास में पर्याप्त जमीन भी होती है, नहीं होती है सरकारी संस्थाओं को चारागाह आवंटित करने का भी प्रावधान है, तो वो एक बार आवेदन वहाँ करवा लो, निश्चित रूप से वहाँ उसके लिए हम गौशाला खोलने के पूरे प्रयास करेंगे। बाकी जो आपने बताया ना महावीर एलवा मां गौशाला, उनके लिए 62.78 लाख का राशि है, उनको जारी हो गई है और शीघ्र ही उनका काम भी शुरू हो जाएगा। और अन्य जितनी भी जो पंचायत समितियां है पूरे राजस्थान में भी पंचायत समिति स्तर की जो गौशाला खोलने की नंदीशाला खोलने की योजना है, जिला स्तर पर खोलने की योजना है, पंचायत स्तर पर भी खोलने की योजना है, इनमें ज्यादा से ज्यादा गौशाला खोले, इसलिए हम सबको मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। अनगढ़ बाबू जी की भी बाकी आपको ध्यान होगा। अध्यक्ष मतलब मेरा खाली इतना निवेदन है कि राजस्थान में इस तरह मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मंत्री बनने के बाद राजस्थान में काफी जगह अच्छा काम किया। कांग्रेस से तो 5 साल, लेकिन इस तरह का पेंडिंग उसे जल्द